हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत ये बताने वाला हूँ कि आप किसी भी बड़े डाटा में से जो है कि किसी भी नाम के माध्यम से आप कोई भी डाटा आसानी से खोज सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो आपसे जो है कि बोल दिया जाता है कि आप किसी एक व्यक्ति का जो है कि डाटा खोल के मुझे दिखाइए। तो आप लोग क्या करते हैं, उस पूरे डाटा को खोजने लगते हैं, उस पूरे डाटा में से उस व्यक्ति को खोजने लगते हैं। आपको ऐसा न करना पड़े, इस फार्मूले के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है कि ये बता दूंगा, आप किसी भी बड़े डाटा में से किसी व्यक्ति के नाम से जो है कि उसका रिकॉर्ड कैसे खोज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सेल के अंतर्गत कभी भी कोई फार्मूला शुरू करते हैं सबसे पहले इक्वल लगा लेते हैं। ठीक है, इक्वल मैंने लगा लिया। अब जो फार्मूला है, आप लोग फार्मूले को ध्यान से सुनिएगा और फार्मूले को नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो फार्मूला हम लोगों का है वो है वी लुकअप, VLOOKUP, वी लुकअप। वी लुकअप मैंने लिख दिया और उसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद पूछ रहा है कि सर्च की, मतलब आप किसके माध्यम से आप डाटा को खोजना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे किसके नाम से खोजना है, नेम के नाम से। ठीक है, मतलब मुझे नाम से जो है कि डाटा को खोजना है। हमने क्या किया, नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम लगा देंगे कॉमा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है मुझसे, रेंज, मतलब आप कितने के रेंज में जो है कि आप उस व्यक्ति को खोजना चाहते हैं, उस व्यक्ति की डाटा को निकालना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना है, मैंने जितना डाटा बनाया है सभी को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने नेम से इसलिए सेलेक्ट किया है कि जो है कि मुझे नेम से ही खोजना है। ठीक है, इसलिए सीरियल नंबर को सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो जो है कि नेम से लेके और अपने जितना डाटा मैंने बनाया है उन सभी डाटा को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद लगा देंगे कॉमा। ठीक है, तो कॉमा मैंने लगा लिया। अब उसके बाद क्या है कि मुझे इंडेक्स पूछ रहा है कि मुझे जो है कि इसमें से, इस डाटा में से किस डाटा को खोजना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे टोटल नंबर खोजना है। ठीक है, तो हम गिन लेंगे कि जो मेरा टोटल जो संख्या है वो किस कॉलम के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं गिन लेता हूँ। सबसे पहले मेरा नेम था, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और उसके बाद टोटल है। मतलब जो टोटल है मेरा कौन सा स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। ठीक है, मैंने 5 लिख लिया। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है, मुझे जिसका भी डाटा चाहिए वो जिस संख्या पे है उस संख्या को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल कितने संख्या पे है, 5वीं संख्या पे है। ठीक है, 5वीं संख्या लिखने के बाद लास्ट में हम लिखते हैं 0। ठीक है, 0 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद इंटर या ओके कर देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जो डाटा के नीचे है NA करके लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नेम में जिस भी किसी व्यक्ति का डाटा मुझे निकालना है वो क्या करेंगे, उसके नाम को क्या करेंगे, हम उसके अंदर इस नेम के अंतर्गत लिख लेंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ, मुझे निकालना है राहुल का, RAHUL। ठीक है, मुझे राहुल का डाटा निकालना है। ठीक है, मैंने राहुल लिख लिया और राहुल लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे या ओके करेंगे तो जो है कि आप लोग के सामने आप लोग का डाटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो जो मैंने क्या निकाला था, राहुल का टोटल नंबर, क्योंकि मैं टोटल नंबर ही क्या था, सेलेक्ट किया था।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कि राहुल का टोटल नंबर कितना है 105, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा वो फार्मूले को नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद जो है कि फिर से ट्राई करेंगे, और जिनको समझ में आ गया होगा वो मुझे कमेंट में बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।